नमस्कार, मैं खालिद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज़ चैनल। हमारे साथ चर्चा परिचर्चा कार्यक्रम में उपस्थित हैं चैनल हेड दीपक जी। शहर में ट्रैफिक की जो व्यवस्था है और ट्रैफिक के कारण जो हादसे हो रहे हैं, ख़ासतौर से आज पचमंदिर चौक पर जो बड़ा हादसा हुआ जिसमें एक एंजल स्कूल का छात्र स्कूटी से जा रहा था, ट्रक की चपेट मारने से घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। तो बड़ी गाड़ियां जो रफ्तार से शहर के अंदर प्रवेश कर रही हैं दीपक जी, वो अंदेशा है बड़े खतरे का। सवाल ये नहीं है, सवाल एक बड़ा है। शहर में गाड़ी का प्रवेश का एक टाइम होना चाहिए कि रात इतना बजे तक आपको प्रवेश करना है और सुबह में इतना बजे तक आपको बंद कर देना है। लेकिन ये तो एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा क्या है कि जितना बड़ा हमारा सड़क नहीं है उससे छोटा, जितना बड़ा सड़क नहीं है हजारीबाग का, उसी साइड में, दोनों साइड में देखेंगे तो आप मेन रोड में सब्जी बिक रहा है। आखिर ऐसा क्यों भाई? आप जहाँ 10 फीट का सड़क है वहाँ 3 फीट का सड़क है। आप बहुत ज़्यादा टेम्पो, अगर कोई 4 व्हीलर गुजरता है तो सब्जी वाले लोग अपना टोकरी पीछे कर लेते हैं। मोटरसाइकिल खड़ा करके लोग सब्जी ले रहे हैं तो मोटरसाइकिल आगे बढ़ा, तब जाके 4 व्हीलर गुजरता है। जब इतना ही चौड़ा रोड है तो वहाँ पे सब्जी बेचने की क्या आवश्यकता है? और जब आज पचमंदिर चौक की बात हो रहा है, पचमंदिर चौक में इससे पहले भी एक पुलिस वाहन से एक बच्ची, स्कूल स्टूडेंट, उसका भी मौत हो गया था इसी प्रकार से सुबह सुबह। कहने का अर्थ यह है कि उस रोड में बैरियर ना लगे ना सही, लेकिन गाड़ी का स्पीड तो कम होना चाहिए। क्योंकि दोनों साइड से मकान है, बच्चे इधर से इधर जा सकते हैं, बच्चे अपने घर से गाड़ी निकाल करके निकल सकते हैं। और उसी दौरान जो ट्रक का स्पीड है वो वीडियो में दिख रहा है, ट्रक का स्पीड कितना है। अब बच्चा स्कूटी से जा रहा है और सीधा सीधा टक्कर हो जाता है। ऐसे में जो ट्रैफिक का नियम है वो लागू होना चाहिए और आम आवाम को भी ये बात जानना चाहिए कि उसी के मोहल्ले में रोड पर, सड़क पर सब्जी बेच रहा वही दुकानदार अपने दुकान के आगे सब्जी लगा वाले को बैठा के उसे पैसा वसूलता है। वही दुकानदार गुपचुप ठेला वाले को अपने दुकान के आगे लगा करके उसे पैसा वसूलता है। तो ये कहाँ का ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए दीपक जी, ये इंसाफ नहीं कहा जा सकता है कि भाई एक दिन एक्सीडेंट हो गया तो उसको इंसाफ, मतलब मर गया है तो हम रोड जाम कर देंगे, तो हम तरह तरह का बात भी फैल जाता है और अफवाह भी फैल जाता है। तो सबसे पहले आम आवाम को जागरूक होना पड़ेगा। जिनके दुकान के आगे अगर दुकान कोई लगाया है तो उसको हटाना पड़ेगा। उसके लिए कई ऐसे स्थान चुने गए हैं जहाँ पे वो बाजार सब्जी बेच सकती हैं, सामान बेच सकते हैं लोग। लेकिन क्या है, दुकानदारों का ये टेंडेंसी कि अपना दुकान में सेल होना हो, लेकिन सब्जी वाले से उनका फिक्स मंथली बंधा हुआ, गुपचुप वाले से बंधा हुआ, ठेला वाले से बंधा हुआ, ये दुकानदारों को अभी दोष है। सिर्फ अगर हम ट्रैफिक और जिला प्रशासन को दोष दे दें, ट्रैफिक वालों को दोष दें, तो ये अच्छी बात नहीं है। जी गालिब जी, देखिए हादसे का एक और भी कारण है कि 8 बजे के बाद जो बड़ी बड़ी गाड़ियां शहर में आना शुरू हो जाती हैं तो 8 बजे शहर बंद नहीं होता है। और ये जो इलाका है हमारा शहरी इलाका जो है, जहाँ पर झंडा चौक जिसको कह लिए, उसके आसपास का जितना राउंड में आता है तो वो रिहायशी इलाका है। ये हाईवे का इलाका नहीं है कि 10 बजे के बाद लोग चलना कम कर देते हैं। कम ज़रूर होता है लेकिन लोग बराबर चलते ही रहते हैं। ऐसे में घर सबका पास है, घर से निकल के लोग जाते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रेले परेले आना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा हादसा और आगे हो जाएगा। इससे ना हो तो प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो प्रशासन ही क्यों, आम आवाम क्यों नहीं ध्यान दे कि हम सड़क पे अपने दुकान के आगे दुकान लगाए हैं, दुकान के आगे मोटरसाइकिल लगा दिए, रोड छोटा है उसके देखने के बावजूद। और एक बात है कि आप यहाँ से चले जाइए बस स्टैंड, बस स्टैंड में जो अभी घुमाव पर जो बाजार लग रहा है, सामने लोग सड़क पर सब्जी खरीद रहा है और वहाँ पे कई बड़ी गाड़ियाँ गुजरता है। चूँकि स्टैंड है वहाँ सेकंड में गाड़ी निकलता है। उधर से नेशनल 30 का वो रोड है, उसमें भी बड़ी गाड़ियाँ प्रवेश करता है। वैसे में रोड के दोनों साइड सब्जी लगा हुआ आप देख सकते हैं। वो कितना बड़ा डेंजर है। बिल्कुल, वो भी दुर्घटना को एक बहुत बड़ा होने का अंदेशा दे रही है।
क्या वहाँ पर भी जो है अगर गौर नहीं किया गया, देखा नहीं गया, उसको संभाला नहीं गया, तो वहाँ पर भी बहुत बड़ा हादसा होगा। हाईवे का इलाका है वो, और वहाँ पर सब्जी की दुकानें लगी रहती हैं। तो उसी आज एक बात बताना चाहेंगे कि आज एक्सीडेंट हुआ, और कई बार एक्सीडेंट होता है, किसी को उस हादसे में एक्सीडेंट से किसी की मौत हो जाती है, तो कई नेता सामने आ जाते हैं मंडवाली करने के लिए, समझाने बुझाने के लिए जिला प्रशासन को, उनके सामने कि हमने जिला प्रशासन को बता दिया है। लेकिन ऐसे कई एक्सीडेंट होता है जिसका खोज खबर नहीं होता है। एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल गया, घर गया, उसका कोई खोजने पूछने वाला नहीं है। तो जब आप एक्सीडेंट के वक्त आप जाते हैं, दोनों पार्टी को बोलते हैं, कई पार्टी के नेता लोग वहाँ पहुँच गए और सभी अपने अपने तरीक़ा से, कोई हंगामा करवा रहा तो कोई हंगामा को शांत कर रहा। तो वो नेता लोग को ऐसे में चाहिए था, वो समाज सेवियों को चाहिए था कि हम सबसे पहले रोड के किनारे जो ठेला, सब्जी वाला, मोटरसाइकिल, इन तरह तरह के जो विक्रेता अपने रोड के आगे लगाए हैं, उनको क्यों नहीं बोलते हैं आखिर? ठीक आप कह रहे हैं, बाजार जब इंतजाम बाजार का है तो लोग अंदर भी जाके मार्केटिंग कर सकते हैं। क्यों सब्जी वाले जो है बीच चौराहे पर आकर ठीक 5 बजे के बाद वो लगा तो ये समाज सेवी लोग जो हैं कहाँ सोते हैं? जब एक्सीडेंट होता है तब आते, किसी के घर का चिराग बुझ गया तब सड़क पर उतर के कहते हैं, कोई कहता है दुकान बंद करवाओ, तो कोई कहता है कि जाम लगाओ। तब काहे नहीं करता है जब लोग सड़क पर बेच रहा है सामान, उस टाइम उसको बोलना चाहिए कि भाई यहाँ सामान नहीं बेचो, यहाँ पे कई तरह का हादसा हो जाता है, कई लोगों को यहाँ चिराग बुझ गया है, हम यहाँ पे लगाने नहीं देंगे, कहते चाहे कुछ है। लेकिन उनको अपने सामाजिक उत्थान का चिंता रहता है, अपने वोट बैंक का चिंता रहता है। ये चिंता नहीं रहता है कि उनको हम जब जगह दिलवा दिए हैं, सड़क पे फुटपाथ पे नहीं बैठना है। तो यहाँ कोलंबस के पास फुटपाथ का उतना बड़ा मार्केटिंग बना, सांसद महोदय उद्घाटन किए, कितना लोग दुकान के लिए जो पटरा का दुकान है, टटरा का दुकान है, बनाया गया, दुकान हवा में उड़ भी गया। लेकिन अभी तक कोई समाज सेवी उस पर आवाज नहीं उठाया कि कहे नहीं, गरीब लोग का दुकान, जो फुटपाथियों का दुकान बना था, क्यों नहीं वो कंप्लीट हुआ, वो पैसा कहाँ गया? लेकिन अगर किसी के बच्चे के साथ हादसा हो जाए तो अपना नाम लेने के लिए सड़क पर उतर के राजनीतिक चालू कर देते। वो समाज सेवी और राजनीतिक के जो यहाँ पे हजारीबाग में जो पॉलिटिक्स करते हैं, सभी पार्टी के लोग वहाँ पहुँच। अगर सिस्टम बेहतर रहे और सब कुछ व्यवस्था रहे, ट्रैफिक का रूल्स जो है उसका पालन हो, तो ऐसे हादसे होने से बच सकता है। लेकिन यहाँ पर जो हिसाब चल रहा है वो बेतरतीब सारा मामला चल रहा है, जिस वजह से सारे हादसे हो रहे हैं और आगे भी होने का अंदेशा हम लोग खास सामने देख रहे हैं। हम तो कई बार देखे हैं कि ट्रैफिक पुलिस अगर एक बार इधर से गुजरा तो लोग सामान अपना किनारे कर लिया, गाड़ी किनारे कर लिया, चूंकि अब तो सीधा ऑनलाइन पैसा कट जाता है, उसको नोटिस चला जाता है। वो डर से जैसे गाड़ी आया, ट्रैफिक वाला या ट्रैफिक पुलिस पहुंचा तो अपने अपने गाड़ी वहां किनारे कर लिए और जैसे वो चले गए, फिर सहनसा की तरह से सब्जी हो। अब सब्जी वाले को तो चालान कटेगा नहीं। तो आम आवाम क्या कर रहा है? आम आवाम जो नेता जो कहते हैं कि हम समाज सेवी हैं, हम कंबल बांट रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं दिखाई पड़ रहा है कि रोड पर जो गाड़ी खड़ा करके बाजार करने चले जाते हैं, दुकान के आगे गाड़ी खड़ा कर दी, दुकान के आगे दुकान लगा हुआ है, उनके लिए समाज सेवक कहाँ चल गए? सोच के देखिए, जिसके घर का चिराग आज बुझा है, एक युवक की जान गई है, तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार नहीं है, ये सोचने की बात है। लेकिन एक तो चिराग बुझ गया उसके घर का, उसकी क्या हालत होगी, उसकी कैसा उसका घर का माहौल होगा, कितनी दर्दनाक उसके घर का सीन होगा। दुख तो समाज के हर तबके को है, हर तबके को दुख लगता है घटना घट जाने के बाद। लेकिन समाज से मेरा यही कहना है कि हम घटना को अंजाम क्यों दें, क्यों हम आमंत्रित करें घटना घटने का, क्यों इंतजार करें कि हमारे यहाँ घटना घट जाए तो हम सड़क पे निकले। आप अगर जागरूक नागरिक हैं, समाज सेवी हैं, तो सड़क पे निकल करके आप सुबह शाम देखिए कि जब सब्जी बाजार में व्यवस्था है बैठने का, फिर सड़क के किनारे बैठने की आवश्यकता क्यों है? अगर आपको गुपचुप खाना है तो आप अंधा कॉलेज के पास भी आ सकते हैं, बुढ़वा महादेव के पास भी आ सकते हैं, और आप बिहारी गर्ल्स स्कूल के नीचे भी जा सकते हैं। लेकिन एकदम झंडे चौक पर क्यों? आप वहाँ बाहर ठेला लगाओ, झंडा चौक पे जाइए, आपको रास्ता नहीं मिलेगा। दोनों साइड से जो ठेला लगा हुआ है एकदम चौक तक लगा हुआ। अब इनको कौन मना करेगा? इनको जो समाज सेवी हैं उनको मना करना चाहिए, जो पॉलिटिशियन हैं
जो राजनीतिक करते हैं उनको ये सब चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि भाई नहीं, कई घर के बच्चे हो सकता है उसमें मेरे घर के बच्चे हो, आपके घर के बच्चे हो, तो उसका ख्याल हो, एक्सीडेंट से किसी की मौत ना हो, किसी के नुकसान नहीं हो। हम उस गाड़ी को और पीछे कर दें, जहाँ पे चौक चौराहा है वहाँ छोड़ दें। आज कोई नई बात नहीं है। जब कोई घटना घटता है तो थोड़ी देर के लोग सामने आते हैं और फिर उनका खून ठंडा पड़ जाता है, फिर जस का तस स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, एक और बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि अंडर एज बच्चे जो तेज़ रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं, तो ये भी एक वजह है हादसे होने के। हाँ, ये इसमें एकदम 200% है कि इसमें गार्जियन लोग बहुत बड़ा दोषी हैं। आप अगर झील का सैर करें सुबह सुबह तो आपको कई ऐसे गार्जियन मिल जाएंगे जो अपने बच्चों को, जिनका एज नहीं हो, उनको गाड़ी दे करके आप खुद पीछे बैठ के उनको ड्राइविंग सिखाते हैं। तो ऐसे गार्जियन का दोष है, गार्जियन इसमें बहुत बड़ा दोष है। क्योंकि अवेयरनेस का प्रोग्राम कई बार होना चाहिए, चलता है, कई बार चला भी है, हम लोग देखे भी हैं कि कई बार स्कूल टू स्कूल जा करके लोगों को बताया जाता है कि बच्चे लोग गाड़ी बाइक लेके स्कूल ना आए। लेकिन अगर सुबह का आप देख ले, स्कूल के गेट पर खड़ा हो जाएं तो कई बच्चे आते हैं और कभी झाड़ी में तो किन्हीं के घर में गाड़ी लगा करके स्कूल चले जाते। तो वो गार्जियन कहाँ है? उनका दोस्त नहीं है गार्जियन। यहाँ पर है कि गार्जियन जो है वो अपने बच्चों को देखे और शौक में ही उन्हें गाड़ी खरीद के ना दें, क्योंकि वो गाड़ी जो है उनके लिए एक बड़ा हादसा बन सकता है। आज से अगर हम 10-20 साल पीछे चले जाएं तो क्या 20 साल पहले जो IAS IPS जो इतना नौकरी कर रहे हैं सरकारी, क्या वो लोग 20 साल पहले उनके यहाँ गाड़ी था क्या? बिल्कुल नहीं हैं। आखिर वो लोग पढ़ रहे थे ना, और पढ़े भी हैं। लेकिन आज के बच्चों को पढ़ाई के लिए गाड़ी चाहिए और गार्जियन उनके आगे मजबूर हो जाता है। गार्जियन को सबसे पहले ये बताना चाहिए था कि भाई जब तक तुम्हारा एज नहीं हो जाता है हम तुमको गाड़ी लेके दे नहीं सकते, चाहे तुमको साइकिल ले लो, ट्यूशन कितना दूर जाना पड़े। लेकिन ऐसे नहीं, गार्जियन को लगता कि मेरा बच्चा पैदल चलेगा, मेरा बच्चा उतना दूर जाएगा, तो उसके लिए उनको एक गाड़ी देते हैं, चाहे वो एज हो या ना हो। और इसका नतीजा एक नहीं कई उदाहरण है अभी ऐसे जो स्टूडेंट लोग के साथ में ऐसी घटना घटा है। तो हम चाहें कि जिला प्रशासन के साथ साथ आम जनता भी जागरूक हो और इस तरह का जो माहौल बना है, इस तरह का जो हादसे हो रहे हैं, सबसे पहले सब्ज़ी का जो बाज़ार वहाँ लगता है, शाम का वक्त होता है और सब्ज़ी का बाज़ार लगने के बाद वो संकीर्ण रास्ता है और जो है आवाजाही का जितना भी गाड़ियाँ तेज़ रफ्तार से जाती हैं वहाँ काफ़ी जाम लगता है। और दूसरा ये कि 8 बजे के बाद, 8 बजे से जो बड़ी के लिए प्रशासन जिम्मेवार है कि उस गाड़ियों को जो है किसी दूसरे रूट से भेजा जाए, क्योंकि ये रिहायशी इलाके से होकर जाती हैं जहाँ पर लोग 10 बजे भी चलते रहते हैं। तीसरा ये कि बच्चे जो अंडर एज बच्चे हैं वो तेज़ रफ्तार से गाड़ियाँ चलाते हैं, उनके गार्जियंस उन पे लगाम लगाएं और उन्हें गाड़ियाँ तभी दें जब वो एक एज पर आ जाएं, क्योंकि उनके घर भी ऐसा हादसा हो सकता है। मेरा आप सभी से निवेदन है जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, कम से कम अगर आपके आसपास सड़क पर भीड़ लगा हुआ है, दुकान लगा हुआ है, आप अकेले नहीं तो समाज के कई लोग को साथ ले करके ऐसे सड़क के किनारे लगने वाला मार्केट को वहाँ से हटवाएं। आप थोड़ी देर के लिए आपसे लोग नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन जब कोई हादसा नहीं होगा तो ये याद रखेंगे कि आपने यहाँ से रोड चौड़ीकरण करने के लिए, आप यहाँ पर जाम को से बचाने के लिए आपने बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसके लिए आपको याद करेगा लोग। तो आप अकेले नहीं, कई लोग को मिल कर के, कई लोग के साथ जा कर के, कई लोग को बुला करके, चाहे वो समाज सेवी हों, राजनीतिक से जुड़े लोग हों, उनको ले कर के अपने आसपास जो मेन रोड है, जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहाँ से भीड़ भाड़ हटाने का प्रयास करें और लगातार ये प्रयास करें, जिससे आपको याद किया जाएगा।